अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर और दोस्तों बैक पेपर परीक्षा, जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की तारीख 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। फिर दोस्तों बात होगी डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट। देखिए सोशल मीडिया पर प्रमोट का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है कि आखिर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं। एक और अपडेट आपके सामने की कोरोना केस में गिरावट है, परीक्षा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और नई भर्ती को लेकर दोस्तों छात्रों में कंफ्यूजन है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तुरंत शुरू कर दे परीक्षा की तैयारी। एक बात और आपको बता दें, फेल छात्र नई भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी बैक लगी है तो गाइस आपको नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले अपना बैक क्लियर करना पड़ेगा हर हालत में। तो गाइस परीक्षा के लिए सभी बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षा होगी। और देखिए दोस्तों अभी भी टेट का जो पेपर है कंफर्म नहीं है कि वो 25 जुलाई को हो पाएगा, क्योंकि कोरोना के केसेस आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में गिरावट आई है। देखिए आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में दोस्तों थोड़ी सी गिरावट आई है। एक दिन में लगभग 3.5 लाख से ज्यादा केस हैं और 3438 लोगों की जान गई है। इधर देखिए अपडेट, 3,55,828 नए मामले सामने आए, 3,438 लोगों की जान गई है। मरने वालों का दोस्तों आंकड़ा 2,22,000 को पार हो चुका है। और देखिए दोस्तों जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं ना, लग रहा है कि इंडिया भाई अमेरिका को बहुत ही जल्दी पिछाड़ देगा। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इंडिया दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा तब तो और खतरनाक चीज होगी। ठीक है, बाकी अगर आप यूएसए की बात करें तो 24 घंटे में वहां पर 40,000 कोरोना के मामले भी सामने नहीं आए। पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे बुरा हाल अगर किसी देश का है तो वो हमारे देश का है। 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मौतें कहीं पर हुई है तो वो हमारा देश है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो देश आपको दिख रहा होगा वो फिलहाल ये दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ब्राजील। 1,054 लोगों की जान गई है। बाकी अन्य देशों में दोस्तों अलग अलग आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे नए मामले आपने देख लिए। अब देखिए दोस्तों एक और जरूरी चीज होती है एक्टिव केसेस। तो गाइस हमारे देश में 34 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं अभी। ठीक है, 34 लाख से ज्यादा मामले एक्टिव चल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। ये अगर घटेगी तो थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा। बाकी देखिए सोशल मीडिया पर एक और अफवाह चल रही है कि 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा है कोरोना। WHO ने यह कहा। तो अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, सोशल मीडिया कुछ भी चलाते होंगे तो दोस्त ये मैसेज आज नहीं तो कल आप तक पहुंचेगा या हो सकता है कि पहुंच चुका हो। देखिए आपको एक बात बता दें, पहले इस अपडेट को जरा देखिए। कोरोना से जुड़े तथ्यों और भ्रमों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है। 26 मार्च को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहां पर 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी अफवाहों से आप सावधान रहिए। ठीक है, 5G देखिए पूरी दुनिया में तो गया नहीं है, लेकिन कोरोना के केसेस अब लगभग पूरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मतलब सावधानी रखिए, गलत गलत चीजों से बचिए। बाकी चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट, जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ बच्चों की डिमांड थी कि भैया फोर्थ सेमेस्टर वाली डेट शीट उनको दिखा दीजिए। थोड़ा सा क्लियर नहीं, लेकिन आपको बता दें भाई, देखिए आपका पेपर टोटल देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। पहले दिन आपको 2 पेपर होगा, दूसरे दिन 3 होगा, फिर अंतिम दिन 3। तो 2 3 5 3 8 ये दोस्तों पेपर होगा आपका। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलेगी। जैसा आप इस समय थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ रहे हैं तो दोस्तों वैसे ही फोर्थ में आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए समय सारणी कुछ ऐसी होगी। देखिए जो प्रमोट का मुद्दा गरमा रहा है ना, कि अगर प्रमोट कर देंगे तो भाई जो बच्चे पास होंगे उनको फोर्थ का पेपर देना पड़ेगा, जो बच्चे फेल होंगे उन्हें थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। तो गाइस ये डेट शीट इसको जरा ध्यान में रखिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सारा दोस्तों डेट शीट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो डेट्स आएगी वो हम आपको बता देंगे। एक और अपडेट आपके सामने रख दे कि बिल और मेलिंडा गेट्स ने तोड़ी 27 साल की शादी, कहा अब साथ नहीं जी सकते। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स का नाम आपने सुना है ना।
ठीक है, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग होते हैं भैया वो लोग भी अपनी शादियां तोड़ देते हैं। ये आपके सामने अपडेट है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती है, काफी मैटर होता है। अगर ये सब छोटे घरों में हो जाए जैसे तो फिर बवाल होता है, लेकिन हम आपके सामने रख रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी हस्तियां, सबसे ताकतवर लोग अपनी शादी तोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और अपडेट्स को हम आपके सामने पहले रखते हैं आज की बड़ी अपडेट्स में। देखिए, एक अपडेट आई थी हाई कोर्ट की तरफ से कि लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, जब स्कूल पूरा पैसा नहीं ले सकते तो भैया डीएलएड के कॉलेज वाले कैसे 41,000 रुपये ले लिए। ठीक है, ये नियम यहाँ पर भी लागू होना चाहिए स्कूल के साथ साथ कॉलेज में भी, ताकि छात्रों का पैसा बच सके। देखिए हो क्या रहा है ना, आपके स्कूल कॉलेज तो बंद चल रहे हैं, तो उसमें बहुत तरह के पैसे लिए जाते हैं। जब 41,000 रुपये आप देते हैं तो कहीं कंप्यूटर का चार्ज अलग होता है, हर चीज़ का। देखिए कॉलेज वाले हर चीज़ का मतलब चार्ज अलग अलग जोड़ते हैं। ठीक है, आपके आने से भैया जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, लाइब्रेरी का पता नहीं कौन कौन सा चार्ज होता है, सब कुछ उसमें जोड़ जाड़ कर आपकी फीस 41,000, 1 लाख, जहाँ जहाँ भी आप पढ़े होंगे उसको बनाया जाता है। तो गाइस बहुत सी चीज़ों का यूज अब आप तो कर नहीं रहे, कॉलेज बंद पड़ा है, तो पैसे तो बच रहे हैं ना कॉलेज के। तो वही बात है कि ठीक है, चलिए पहले इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें कि क्या बैक परीक्षा समय से हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अगर बैक पेपर समय से नहीं हो पाया तो सिंपल सी बात है, लाखों बच्चे नई भर्ती से बाहर होंगे। ठीक है, फेल होने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है। अभी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हैं। सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में आपको पता है 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, वहाँ पर भी हज़ारों बच्चे फेल थे। उस अपडेट को देखेंगे, इस अपडेट को जरा देखिए। यूपी पंचायत चुनाव से अपडेट आई, मतगणना ड्यूटी से गायब 66 कर्मचारियों पर होगी एफआईआर। ठीक है, तो गाइस मतगणना के दौरान या दोस्त उससे पहले जब चुनाव में ड्यूटी लगी थी, कुछ टीचरों की जान गई है। आंकड़ा दोस्तों 700 से भी पार है। मतलब आप ये सोचिए, जब टीचरों की जान चली गई लेकिन उस समय एफआईआर दर्ज नहीं होती, भैया कोई ना कोई वजह तो होगी ना, किस कारण से वो मरे। देखिए किसी भी इंसान की जान जाएगी तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब चुनाव में कहते हैं अगर ड्यूटी ना लगती तो शायद वो बच जाते। देखिए अब आप ऐसा सोचेंगे ना कि कभी कभी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप ये सोचेंगे यार काश आज घर से ना निकले होते। ठीक है, तो कोई वजह होगी जिस वजह से आप निकले होंगे, तो वही वजह की बात है यहाँ पर। इस अपडेट को देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों की कोविड से मौत पर रिपोर्ट तलब हुई है। शिक्षक संघ की ओर से दी गई सूचना के आधार पर बेसिक शिक्षा के सचिव ने जारी किया है पत्र। इस अपडेट को देखेंगे। यूपी में बंदी 2 दिन और बढ़ गई। कोरोना ड्यूटी में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को 25% अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। चलिए, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी आ रही है, राहत की खबर है, थोड़ा सा पैसा बढ़कर मिलेगा। तो हाई कोर्ट के ने मतलब एक बड़े फैसले में स्कूलों को आदेश दिया है कि वे छात्रों से मतलब सत्र 2020 और 21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इसमें 15% की कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वे सुविधा नहीं ली जो स्कूल आने पर लेते। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने आदेश दिया कि ये फीस 6 किस्तों में 5 अगस्त 2021 तक ली जाएगी। फीस नहीं देने पर 10वीं और 12वीं छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई माता पिता फीस देने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल उनके मामलों पर विचार करेंगे, लेकिन उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं रोकेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए भैया हालत बहुत खराब है। सबके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होती है, जिनके यहाँ सरकारी नौकरी है, प्राइवेट अच्छी खासी नौकरी है, वो तो समय से पैसा दे सकते हैं क्योंकि उनकी आमदनी हो रही है। लेकिन जो लोग भैया ठेला वेला वाले थे या जो छोटी मतलब नौकरी करके या कुछ ऐसे काम थे गाइस कि लॉकडाउन होने पर उनका काम तुरंत रुक जाता, तो फिर वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। ठीक है ना, तो इस अपडेट को आगे देखिए जरा कि पीठ ने माना कि यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें यह भी कहीं भी मतलब नहीं है कि सरकार महामारी की रोकथाम के लिए शुल्क या फीस अनुबंध में कटौती करने का आदेश दे सकती है। इस एक्ट में अथॉरिटी का आपदा के प्रसार की रोकथाम करने के लिए अधिकृत किया गया है। क्या था मामला, देखिए दोस्तों, मामला राजस्थान 36,000 सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और 220 सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों स्कूलों का है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया था कि लॉकडाउन को देखते हुए स्कूल छात्रों से मतलब 30% कटौती करें। स्कूलों को फीस में कटौती करने का आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 72 के तहत दिया गया था। इस आदेश को स्कूलों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि यह आदेश उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19.1 जी के तहत मिले व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। 15% बचत हुई। ठीक है, शीर्ष अदालत ने कहा कि स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी, पेट्रोल,
स्टेशनरी और रख रखाव की कीमत बचाई है। ये बचत 15% के आसपास बैठती है। ऐसे में छात्रों से ये पैसा वसूलना शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जैसा होगा। ठीक है गाइस, तो वही हम बात आपको बता रहे थे, भैया स्कूल बंद है तो बिजली का पैसा बचा होगा, पानी का बचा होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 66 कर्मचारियों पर एफआईआर होने वाली, क्या अपडेट है। मतदान से गायब रहने के बाद तमाम कर्मचारी मतगणना ड्यूटी से भी गायब हो गए। रविवार को दोस्तों मतगणना शुरू होने के वक्त अलग अलग विभागों के 66 कर्मचारी मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे। इन कर्मचारियों को ड्यूटी से गायब होने के कारण रिजर्व ड्यूटी वाले कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई। सीडीओ सीपू गिरी ने इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। इन सभी कर्मचारियों ने पिछले दिनों 3 दिनों का मतलब जो प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया था, लेकिन मतगणना शुरू होने के ऐन वक्त पर यह गायब हो गए। सुबह 8 बजे से जब कर्मचारियों को नाम मतगणना स्थल पर बुलाया गया तो वो सभी गायब थे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ समझना पड़ेगा, क्या मतगणना इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे देश में। अगर कोई इंसान डर के नहीं गया या भाई ये जान पर बात बनाई तो क्या जरूरी था। तो गाइस यहाँ पर सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जो 700 से ज्यादा टीचर मर गए, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। चलिए उस अपडेट को भी जरा देखते हैं। ये अपडेट आई है प्रयागराज से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 700 से अधिक शिक्षकों कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई। शिक्षक संघ ने मुद्दा उठाया और हंगामा बढ़ा कि अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए सत्यापन रिपोर्ट तलब कर ली है। पंचायत चुनाव के दौरान कोविड संक्रमित शिक्षकों की मौत के सैकड़ों मामले सामने आए। इससे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। शिक्षक संघ ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग शुरू कर दी। प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा परिषद को शिक्षकों की एक सूची उपलब्ध कराई, जिसमें बताया गया है कि जनपदीय शाखाओं से मिली सूचना के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 706 शिक्षकों या कर्मचारियों की कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। शिक्षक संघ की ओर से दोस्तों मिली इस सूचना को संज्ञान में लेते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सूची में शामिल जनपद से संबंधित शिक्षक या कर्मचारी का सत्यापन करा लिया जाए कि क्या इनकी ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगाई गई थी और इनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है। ठीक है, सचिव की ने इसकी प्रमाणित आख्या तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। तो गाइस अब यहाँ पर मांग है कि भैया कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा मिले प्लस सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, परिवार के किसी भी सदस्य को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की डिमांड थी। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी की तरफ से अपडेट है तो उन्होंने कहा था 50 लाख नहीं, 1 करोड़ पे मुआवजा मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ सुनने में भी अच्छा लग रहा है और देखिए टीचरों के लिए 1 करोड़ पे ठीक ठाक है। 50 लाख तो भाई सबको मिल जाते हैं। उसके बाद अगली अपडेट जरा देखिए। देखिए मेन बात क्या है ना, आप ये सोचेंगे पैसे से खेला जा रहा है। देखिए बात यहाँ पर ये है कि भैया नौकरी पाने के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। आप लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं डीएलएड के, हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज लाओ, इंटर में अच्छे परसेंटेज लाओ, ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज लाओ, फिर डीएलएड में भी अच्छे परसेंटेज लाओ, उसके बाद दोस्तों टेट का पेपर दो, उसके बाद सुपर टेट का पेपर दो। क्या नौकरी पाना इतनी आसान है टीचर की आज के डेट में। अगर कोई बंदा नौकरी पा भी जाता है तो भैया क्या उसको जान चली गई तो कुछ ना कुछ तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए ना उसके परिवार के सदस्यों को, कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो। इसलिए दोस्त ये सब डिमांड की जाती है। तो देखिए नौकरी का प्रोसेस कितना लंबा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूपी में भैया कोरोना दो जो बंदी थी उसको 2 दिन और बढ़ा दिया गया। अपडेट है लखनऊ से। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन, ठीक है, करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार की बंदी को कुल 5 दिन का करते हुए गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। देखिएगा ये सब कुछ आपको पहले से पता था कि भैया जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो लॉकडाउन बढ़ेगा। ठीक है, सब कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया गया। जब तक चुनाव था तब तक इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। आप देखिए जो इस चुनाव का रिजल्ट है ना, चुनाव का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन दोस्तों जो चुनाव में मतगणना हुई, गिनती हुई, इसका भी रिजल्ट 15 दिनों में आने लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा 1 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा, 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद। क्योंकि भैया अगर किसी को कोरोना हुआ होगा, देखिए गांव भर में लोग पंचायत चुनाव जीत गए, जो भी जीते हैं तो सभी लोग अपना डीजे वीजे लेके निकल गए। सभी क्या कुछ तो लेके निकले ही हैं, कुछ की तो वीडियोस भी आई। तो अगर आप लोग इन सब चीजों में पार्टिसिपेट किए होंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए जब तक कोरोना फैल रहा है, काफी लोग के मैसेजेस आते हैं कि सर जी बेड नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी है, पता नहीं क्या क्या मैसेजेस आते रहते हैं। तो आप लोग भैया बच के रहिए इस समय।
जब मामला कंट्रोल में होगा तब समय से ऑक्सीजन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखिए आज ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। तो गाइस समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाकी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा और बैक पेपर की जो परीक्षा है आपकी, अब उसको जल्द से जल्द कराया जाएगा। कोरोना केस में थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है, अगले 15 दिनों में हो सकता है कि ये गिरावट कम हो, लेकिन यूपी में और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहां पे गिरावट शायद ना हो, वहां बढ़ सकते हैं केसेस, बाकी अन्य देश भर में केसेस सब घटेगा, ठीक है। लेकिन कोरोना का ये सेकेंड राउंड के बाद बहुत ही जल्दी कोरोना का थर्ड राउंड सामने आ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको वैक्सीन लग सकती है तो लगवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा बीमार है तो भैया बिना डॉक्टर की परमिशन के आप वैक्सीन मत लगवाइएगा, ठीक है। डॉक्टर की सलाह पर सब कुछ करना है। बाकी स्कूटनी का जो रिजल्ट है या डेट शीट है कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां पर चेक करते रहिए। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, ये समय से आएगी। समय से इसलिए आएगी क्योंकि 2022 का चुनाव नहीं टलेगा। अब आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि भैया चुनाव नहीं टलेगा, भले कोरोना के कितने भी मामले सामने आए। बंगाल के चुनाव आपने देख लिए, यूपी में पंचायत चुनाव आपने देख लिया, बाकी और क्या क्या देखेंगे, ठीक है। मिलते एक और वीडियो में।